फोटो ट्वीट किया गया है एनसीपी मिनिस्टर नवाब मलिक की तरफ से, जिसमें आप दिख रहे हैं, फ्लेचर पटेल एक शख्स दिख रहे हैं और समीर वानखेड़े के साथ भी फ्लेचर पटेल के फोटोज हैं। फ्लेचर पटेल कई एनसीबी के केसेस में विटनेस रह चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, और जो विटनेस आपके जान पहचान के लोग हैं उन्हीं को केसेस में विटनेस बनाया जा रहा है। इस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको फ्लेक्चर पटेल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। फ्लेक्चर पटेल इज एन आर्मी मैन. ही fought for wars, and he's a jawan. He's fought for India. He was at the LOC. He was at the war. वो एक आर्मी मैन है. दैट इज द रीजन ही इज रिस्पेक्टेड इन आवर फैमिली. और आपको पता है कि नेवी और आर्मी के लोगों को पूरी देश चाहती है. जी. और मैं वो मेरा राखी ब्रदर है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन दैट ही इज इन द आर्मी. एंड अब ये नहीं पता मुझे कि हाउ दिस हैज गॉन टुवर्ड्स, ये रास्ते यहाँ से कैसे चले गए नहीं पता. ये जो सामने वाले लोग हैं, या आई डोंट नो हु दिस माइंड इज, एंड इट्स अ वेरी डर्टी माइंड whoever it is. And I am a person who works towards, I have an NGO and I work towards women and child development. तो उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा बार नेवी आर्मी की जरूरत पड़ती है और मेरे को बहुत बार मदद होती है. हीज गॉट अ सैनिक फाउंडेशन. अगर आप उसके बारे में जानो तो उसके बच्चे छोटे, वो ट्रेन करता है छोटे बच्चों को, फुटबॉल एंड एवरीथिंग सिखाता है. ही ट्रेन्स देम इन एन आर्मी मैनर फॉर फ्री. दैट इज ऑल. और उसके मेरे एनजीओ के लिए और वॉट एवर, इफ आई नीड सम स्मॉल गरीब बच्चे लोगों की अगर ट्रेनिंग देनी होती है तो वी टॉक टू हिम एंड वी कॉल हिम, एंड ही इज माय राखी ब्रदर काफी दिनों से. दैट इज इट. दैट इज द रीजन दे कॉल मी अ लेडी डॉन और समथिंग, बिकॉज दे नो दैट आई एम अ स्ट्रांग वुमन एंड आई स्टैंड फॉर द राइट्स. यहाँ पर लोग गरीबों के लिए कुछ करते नहीं है, कुछ सोचते नहीं है. यहाँ पर कोई औरतों को जल्दी से इंसाफ नहीं मिलता है सर. यहाँ पर नजदीक में आपको कितने में ऐसी चीजें दिखाऊं जहाँ पर इंसाफ के लिए लोग खड़े होते हैं. तो दे थिंक आई कैन फाइट फॉर देम. दैट इज द रीजन इज कॉल्ड मी लेडी डॉन. नॉट लाइक दिस बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. आई हैव I have got the strength to come along and fight for the injustice. तो अगर आप उस चीज को गलत तरीके से दिखाओगे, तो गलत नजरिए से दिखाओगे, गलत लोग हैं, गलत नजरिए से तो दिखाते हैं. एंड इफ दे कंटिन्यू डूइंग दिस, आई एम गोइंग टू फाइट फॉर डेफेमेशन. आई एम गोइंग टू सू डेफेमेशन ऑन एवरीबॉडी. क्योंकि हमारे लिए लीगैलिटीज तो खुली. आई एम अ लीगल पर्सन. तो मैं डेफिनेटली जस्टिस सिस्टम तो नोबडी इज अबाउट द लॉ, नोबडी इज बिलो इट. लेकिन कहीं ना कहीं जो जान पहचान के लोग हैं उनको विटनेस बनाना केस में, कहीं ना इंडिपेंडेंस ऑफ विटनेसेस पर ये आपको नहीं लगता? मे बी ही इज द विटनेस. जान पहचान के लोगों को विटनेस बनाना, मे बी ही इज द विटनेस. His name is mentioned at many NCB Panchnamas. That's why. No, maybe he must be the witnesses there. I don't know all that. I don't know all that. Nothing. I don't know all that. So you ask the prominent authorities. You ask the authorities. They will not be wrong. ऐसे तो जी अथॉरिटीज होती है, वो लोग कभी रॉन्ग चीजें नहीं करते हैं. So you ask them, no? You ask them. You ask the authorities. You ask the XYZ, who I don't want to. I'm a person of constitution. I will walk through the constitution. Which law tells me, I will do that. तो लॉ के हिसाब से चलिए. एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग, इफ ही कंटिन्यूज टू डू ऑल दिस, आई एम गोइंग टू फाइल अ क्रिमिनल डेफेमेशन. और मेरा एक और बोलना है, ड्रग्स को एलिमिनेट करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, दीज पीपल हुएवर द राइवलरीज आर XYZ, ओके, ये लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? Why are they becoming so desperate that they are targeting इतनी छोटी छोटी चीजें, या targeting whatever is not there also? इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ऐसी क्या तकलीफ हो रही है इनको? क्योंकि ड्रग्स एलिमिनेट हो रहा है. That is what my question is, a simple question. I would be happy. I am a citizen of India. I would be happy कि कल देश के जो जवान हैं उनको ड्रग्स की आदत बिल्कुल छूट जाएगी. बट आई एम वेरी हैप्पी. बट इनका इसके ऊपर रिएक्शन क्यों उल्टा है? Why are they not seeing so many cases which have been eradicated? सब सफाई हो रही है, इसके ऊपर जाके तुम पर्सनली हमला क्यों कर रहे हो? रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है? टॉक अबाउट ड्रग्स ना, टॉक अबाउट द रेवेन्यूज, टॉक अबाउट व्हाटएवर हैज बीन कॉट,
talk about who has been caught. और मैं I am fighting for a woman. I am fighting for women right. और जो बहुत कम लोग करते हैं वो भी सच्चाई से. We have a white collar. I have got poor women entering जो justice के साथ जाते हैं. Maybe it is any XYZ, I will not name it. But कोई भी authority हो हम तो खड़े हो जाते हैं उनके सामने women right के लिए. So that is the reason I could tell you that he's called me Lady Dawn because he's a strong army man itself. वो एक army man है first of all, and he's my I used to tie him brother, and he fights for the nation. और हम जवानों को सलूट करते हैं यहाँ पर. ये फ्लेचर पटेल आपके ब्रदर है समीर वानखेड़े, उनके भी कॉमन फ्रेंड है, उनको विटनेस बनाया गया, ये जानकारी में नहीं था आपके अभी तक. सॉरी, फ्लेचर पटेल और जो आपके भाई हैं समीर वानखेड़े, उनके भी कॉमन फ्रेंड है और उनको एनसीबी केसेस में विटनेस बनाया गया, ये आपकी जानकारी में नहीं था अभी तक. नो बेसिकली वो बाद में विटनेस होगा, शायद हो सकता है कि वो विटनेस हो उस चीज का. वो विटनेस हो सकता है कि ही मस्ट बी अ विटनेस ऑफ समथिंग. ये मेरी जानकारी में अभी तक तो नहीं था, लेकिन एज अगर ऐसा बोलता है तो विटनेस होगा, बिकॉज अगर लॉ हमारा संविधान बोलता है तो होगा. तो बहुत सारी प्रोविजन है जो हमको सुननी पड़ती है, बिकॉज अगर इट इज देयर वी हैव टू अंडरस्टैंड. अगर मास्क कंपलसरी है तो है, तो वी कैन नॉट फाइट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा क्यों है? इट मस्ट बी देयर. We have to respect it. और ज्यादातर रीजन उसके पीछे क्या है? इट्स जस्ट दैट ड्रग इरेडिकेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें खुश होना चाहिए. वी आर हैप्पी, मोर देन हैप्पी. व्हाई आर दी पीपल हु आर अपोजिंग हिम सो अनहैप्पी अबाउट द ड्रग इरेडिकेशन? उनके घरों में उनके घरों में शायद ड्रग एडिक्ट्स होंगे जिनको बहुत तकलीफ होती होगी, या तो उनके साथ ड्रग्स उनको नहीं मिल रहा होगा. पॉसिबली, आई डोंट नो. लेकिन कॉलिंग समबडी, एक औरत को अगर आप लेकर टारगेट कर रहे हो, अगर एक बहन को लेकर टारगेट कर रहे हो, तो जो सामने वाले लोग हैं, आई वुड बेटर टेल देम, आई वुड गो फॉर डेफेमेशन इन दैट केस. थैंक यू.